कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 5 में गैर कानूनी तामीरात की भरमार। एंटी करप्शन की गैर कानूनी तामीर होने वाले महजबीन बाड़ा सेंटर में कार्रवाई। बिल्डर समेत SBCA के 3 अफसरान गिरफ्तार। डेप्यूटी डायरेक्टर जमीर अब्बासी के मुताबिक गिरफ्तार अफराद गैर कानूनी तौर पर मार्केट बनवाने में मुलव्वस हैं। रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। इदारा तरक्यात कराची का चाइना कटिंग के खिलाफ ऑपरेशन KDA स्टेट एंड इन्फोर्समेंट टीम की सुरजानी टाउन में कार्रवाई। सुरजानी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरकारी अराजियों पर कायम पुख्ता तामीरात में स्मार्ट। सेक्टर 6 में काबिजीन का KDA इंक्रोचमेंट टीम पर हमला, 3 मुलाजमीन जख्मी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। सिंध के लिए वफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों, मईशत के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत कहते हैं वफाकी हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहती है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सर्कुलर रेलवे मंसूबे और तजावुज़ात हटाने के हवाले से बातचीत। सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सर्कुलर रेलवे मंसूबे के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं। वफाक कराची के अहम मंसूबे KCR के लिए मौसर इक़दाम करे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह KCR के मंसूबे की बहाली पर एक बार फिर मुत्तफिक हो गए। कमेटी बना दी गई। शेख रशीद बोले सिंध हुकूमत के साथ मिलकर KCR को बहाल करवाएंगे। 12 फरवरी को मुश्तरका बयानिया सुप्रीम कोर्ट में देंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर बल्दियाती वसाइल ना मिलने पर हुकूमत सिंध पर बरहम। कहते हैं बल्दियाती दारों के वसाइल पर कब्जा करके हुकूमत सिंध खुद को बरीउज़िम्मा ना समझे। हर गुजरते दिन के साथ KMC कर्जों तले दबता चला जा रहा है। बल्दियाती वसाइल की अदम दस्तियाबी के मामले पर DMCs के हक परस्त नुमाइंदों से भी रहा ना गया। KMC बिल्डिंग में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट और कोरंगी के चेयरमैन ने हुकूमत सिंध को आड़े हाथों लिया और कहा हमारा काम अवामी खिदमत करना है, हमेशा करना है। हुकूमत सिंध अपने रवैये से बाज आ जाए। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदे बिला तफरीक और रंगो नस्ल जिला वस्ती के हर इलाके में दस्तियाब वसाइल से बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए शब और रोज कोशां हैं। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि अवाम के मसाइल को बतदरीज हल करके बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। कायदे आजम कॉलोनी में तरक्याती काम सर अंजाम दिए गए हैं। जो मसाइल मौजूद हैं उन्हें भी हल किया जाएगा। चेयरमैन बल्दिया मलिक जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि अवाम की खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। इसी मंशूर पर अमल करते हुए अवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं सरकारी वसाइल अवाम के टैक्सेस से हासिल होते हैं। हमने इलाके में तरक्याती काम का जो अज़्म किया है इसको अमल से हकीकत में तब्दील कर रहे हैं। समंदरी आलूदगी और आबी हयात के नुकसान का जिम्मेदार कौन? वाटर बोर्ड, पाक ओसीज या सिंध हुकूमत? कराची में सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंकने का मंसूबा स्त्री ताखीर का शिकार। 8 अरब का मंसूबा ताखीर के बायस 36 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाक ओसीज कंपनी को ठेका 12 अरब रुपए में दिया गया। है इसमें ये जो ओमनी ग्रुप और ये जाली अकाउंट्स उसके अंदर पाक और इसके पाक ओएसिस की शेयर होल्डिंग है और मतलब पाक ओएसिस में ये लोग हिस्सेदार हैं और बाकायदा सिंध की जो सरकार है वो इसके अंदर शराकतदार है। पाक ओसीज का ओमनी ग्रुप शेयर होल्डर है। ट्रीटमेंट प्लांट में
आखिर सिंध हुकूमत और पाक ओसीज की मिली भगत है। वाटर बोर्ड पानी बहरान का जिम्मेदार है। सिंध हुकूमत ने सूबे को तबाह कर दिया है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सब गंदे धंधे का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीमा दिल शेख की पुरराम 2 टोक में गुफ्तगू। ट्रीटमेंट प्लांट है सीवरेज के निकासी आग के, उसमें भी इसी तरह पानी की तरह पैसा लुटाया जा रहा है और सरकारी खजाने से निकाल कर डायरेक्टली पीपल्स पार्टी के लोगों की समझ में जेबों में पैसा जा रहा है। कराची में मुतादिद ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए मगर काम एक भी नहीं कर रहा। पानी की करप्शन के लिए वाटर बोर्ड को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। पानी पर पैसा पानी की तरह लुटाया जा रहा है। अपनी ही कंपनीज बनाकर ठेके हासिल किए जा रहे हैं। तमाम पैसा पीपल्स पार्टी वालों की जेब में जा रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की शहादत का खाया जा रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार की पुरराम 2 टोक में गुफ्तगू। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अरशद वोरा वाटर कमीशन पर बरस पड़े। वाटर कमीशन को किसी चीज का पता ही नहीं था। वाटर कमीशन ने सारे नोटिस हवा में उड़ा दिए। मेट्रो 1 न्यूज के प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू। कराची के इलाके हसन स्क्वायर पर सिविल सेंटर के सामने में सड़क पर वाटर बोर्ड की लाइन से सैकड़ों गैलन पानी जाया होने लगा। सड़क पर पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फौरी तौर पर लाइन मरम्मत ना की गई तो शहर में एक और टूटी हुई सड़क के इजाफे का खदशा है। पीडब्ल्यूडी के फंड्स में खुर्दबुर्द फेडरल ऑफिसर्स कॉलोनी खंडरात का मंजर पेश करने लगी। सड़कों के बाद खेल के मैदान कचरा कुंडी बन गए। गंदगी से इलाका मकीन परेशान। बच्चे खेलों की सरगर्मियों से महरूम। इलाका मकीन कहते हैं मसाइल की वजह बदउनवानी है। न्यू कराची में सिंध सरकार के जेर एहतमाम स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूल खंडरात के ढेर में तब्दील हो गया। कई साल पुरानी इमारतों पर सिंध सरकार ने कई साल से कोई तवज्जो नहीं दी। स्कूल की नई इमारतों की तामीर से सैकड़ों बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकते हैं। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में नाला कचरे से भर गया। सैवरेज का पानी गलियों और चौराहों में दाखिल हो गया। कचरे के बायस नाला गंदगी की दलदल बन गया। इलाका मकीनों ने नाले की सफाई का मुतालबा कर दिया। न्यू कराची सेक्टर 5D में मरकजी ईदगाह से मुत्तसिल फैमिली पार्क उजड़ गया। पार्क में न घास है, न झूले, न ही तफरी का कोई इंतजाम। टूटे हुए मेन गेट पर कचरे के अंबार पार्क में आने वाले अफराद को रोकने के लिए ही काफी हैं। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो 1 न्यूज अवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे ऐवानों तक। कराची हमारी नजर से में अवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें। अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बल्दियाती खबरों में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बात कर लेंगे कराची के इलाके नाजमाबाद के हवाले से। आपको बताएं कराची का इलाका नाजमाबाद पापोश नगर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आपको बताएं इस वक्त बिल्डर समेत SBCA के 3 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही डेप्यूटी डायरेक्टर जमीर अब्बासी के मुताबिक गिरफ्तार अफराद गैर कानूनी तौर पर मार्केट बनवाने में मुलव्वस है। साथ ही रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया है। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 5 में गैर कानूनी तामीरात की जहां भरमार है, वहीं एंटी करप्शन की गैर कानूनी तामीर होने वाले महजबीन बाड़ा सेंटर में कार्रवाई सामने आई है। और इस कार्रवाई के साथ साथ बिल्डर समेत SBCA के 3 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दस्तावेजात समेत गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। जबकि डेप्यूटी डायरेक्टर जमीर अब्बासी के मुताबिक गिरफ्तार अफराद गैर कानूनी तौर पर मार्केट बनवाने में मुलव्वस है। रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है।
अपडेट आपको करें कराची के इलाके नाजमाबाद के हवाले से। नाजमाबाद नंबर 5 में गैर कानूनी तामीरात की भरमार दिखाई देती है। वहीं एंटी करप्शन इस वक्त मुतहरिक हुई है। एंटी करप्शन की गैर कानूनी तामीर होने वाले महजबी बाड़ा सेंटर में कार्रवाई भी सामने आई है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि बिल्डर समेत SBCA के 3 अफसरान को दस्तावेजात समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। दस्तावेजात को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश का आगाज भी हो चुका है। डेप्यूटी डायरेक्टर जमीर अब्बासी के मुताबिक गिरफ्तार अफराद गैर कानूनी तौर पर मार्केट बनवाने में मुलव्विस हैं। अब इनसे तफ्तीश की जाएगी और आगे चीजें बढ़ाई जाएंगी। रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया है। कब्जे को आपको बताएं कि रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए दस्तावेजात भी हासिल कर ली गई हैं। महजबीन बाड़ा सेंटर पर एंटी करप्शन पुलिस ने छापा मारकर बिल्डर समेत SBCA के 3 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ईस्ट जोन के डिप्टी डायरेक्टर जमीर अब्बासी के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 अफसरान को गैर कानूनी तामीरात कराते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार SBCA अफसर में डिप्टी डायरेक्टर रऊफ, AD मंसूर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर शहबाज शामिल है। एंटी करप्शन ने बिल्डर नदीम को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार SBCA अफसरान पर बगैर नक्शे के बिल्डिंग तामीर करवाने का इल्जाम है। इसमें पाबूश नगर के प्लॉट नंबर 6 ब्लॉक 5E और डिस्ट्रिक्ट सेंटर के मजिस्ट्रेट के हमरा कार्रवाई की गई। 3 मंजिला बिल्डिंग में 14 दुकानों की तामीर हो चुकी थी। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ईस्ट जमीर अब्बासी के मुताबिक जेर जमीन हिस्से में 3 ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर 4 जबकि दूसरी मंजिल पर 5 दुकानें बनाई गई थी। तामीर की गई दुकानें और इमारत गैर कानूनी है। बिल्डर ने SBCA अफसरान के साथ मिली भगत करके गैर कानूनी तामीरात की। SBCA अफसरान बजाय गैर कानूनी बिल्डिंग मिसमार करने के उसे तेजी से तामीर करवाते रहे। एंटी करप्शन ईस्ट ने तमाम मुताल्लिका रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। आगे बढ़ते और कुछ बात कर लेते हैं इदारा तरक्यात के हवाले से। आपको बताएं KDA ने चाइना कटिंग के खिलाफ डंडा उठा लिया है। KDA स्टेट एंड इन्फोर्समेंट टीम ने कराची के इलाके सरजानी टाउन में कार्रवाई करके सरकारी अराजियों पर कायम पुख्ता तामीरात मिसमार कर दी हैं। अपडेट आपको करें इस वक्त इदारे तरक्यात कराची का चाइना कटिंग के खिलाफ ऑपरेशन। वहीं KDA स्टेट एंड इन्फोर्समेंट टीम की जानिब से सरजानी टाउन में कार्रवाई की गई है। सरजानी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरकारी अराजियों पर कायम पुख्ता तामीरात मिसमार कर दी गई हैं। वहीं सेक्टर 6 में काबिज़ीन का KDA इंक्रोचमेंट टीम पर हमला भी देखने को मिला। हमले के पेश नजर 3 मुलाजमीन जख्मी हो चुके हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं इदारा तरक्यात कराची के हवाले से। चाइना कटिंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताबड़तोड़ भारी मशीनरी के जरिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। KDA स्टेट इन्फोर्समेंट टीम ने कराची के इलाके सरजानी टाउन में ये कार्रवाई कर डाली है। सरजानी टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरकारी अराजियों पर कायम पुख्ता तामीरात मिसमार कर दी गई हैं। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबे के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहती है। अवाम के मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी नुमाइंदों की शमूलियत जरूरी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान सूबे के लिए वफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों मईशत को मुस्तहकम करने के लिए किए गए इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अवाम के मसाइल के हल के लिए तरजीही इकदामात और दीगर उमूर पर भी मुलाकात में जेर गौर आए। और साथ ही आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि वफाकी हुकूमत सूबे के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं वजीर रेलवे शेख रशीद ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से 1-on-1 मुलाकात की, जिसमें ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से बातचीत भी की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वजीर शेख रशीद ने 5 रुकनी वक्त समेत मुलाकात की है। मुलाकात के हवाले से आपको बताएं कि कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से गुफ्तगू जेर बहस रही। मुलाकात में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सेक्रेटरी रेलवे और साथ ही आपको बताएं कि DS रेलवे शरीक हुए, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी, मुशीर कानून, चेयरमैन प्लानिंग डेवलपमेंट और कमिश्नर कराची भी शरीक हुए।
बात हो रही है विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद के हवाले से, तो आपको बताएं विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह केसीआर के मंसूबे की बहाली पर एक बार फिर मुत्तफिक हो चुके हैं और साथ ही कमेटी भी बना दी गई है। शेख रशीद ने इस हवाले से कहा कि सिंध हुकूमत के साथ मिलकर केसीआर को बहाल करवाएंगे, जबकि 12 फरवरी को मुश्तरका बयानिया सुप्रीम कोर्ट में देंगे। अपडेट आपको करें, इस वक्त अदालती हुक्म के हवाले से सर्कुलर रेलवे बहाल कराना है, कराची वालों को सहूलत देनी है। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद और साथ ही मिशन केसीआर बहाल करवाने में मसरूफ नजर आते हैं और साथ ही साथ आपको बताएं मुशीर कानून सिंध मुर्तजा वहाब भी उनके हमरा मौजूद थे। अब खबर मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से। आपको बताएं मेयर कराची वसीम अख्तर ने बल्दियाती वसाइल ना मिलने पर सिंध हुकूमत का चट्टा खोल दिया है और उन्होंने कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची का ऑक्ट्रॉय 18 अरब से ज्यादा बनता है, जिसके मुतबादिल सिर्फ 7 अरब रुपए ही दिए जाते हैं। बल्दियाती इदारों के इख्तियारात और वसाइल पर कब्जा करके हुकूमत सिंध खुद को बरिज़िम्मा ना समझे। केएमसी बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेयर कराची वसीम अख्तर ने हुकूमत सिंध का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। कहा कि बल्दिया उज़्मा कराची का ऑक्ट्रॉय 18 अरब रुपए से ज्यादा बनता है, जिसके मुतबादिल सिर्फ 7 अरब रुपए ही दिए जाते हैं, जबकि कमर्शलाइजेशन और लोकल टैक्सेस समेत दीगर टैक्सों की मद में 2 से 3 अरब रुपए भी हुकूमत सिंध ने अपने कब्जे में कर रखे हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, टैक्सेस, रेट्स, टोल्स and fees which may be levied by Karachi Metropolitan Corporation, corporations, municipalities and district councils. Part 1. Taxes, rates, tolls and fees to be levied by KMC. KMC जहां टैक्स लेवी कर सकता है वो SLGA में एक्सप्लेन किया गया है। अब वजीर आला साहब कह रहे हैं कि हम अपने टैक्सेस मजीद बढ़ाएं, तो मेरा एक सवाल है जो कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर चुका हूं कि सिंध गवर्नमेंट से कोई शख्स हमें आके बताए, गाइड करे कि किस डिपार्टमेंट से हम अपने टैक्स एनहेंस करें। कौन सा डिपार्टमेंट है हमारे पास ऐसा जो कि इन लेटर इन स्पिरिट हमारे पास हो। उनका कहना था कि हर गुजरते दिन के साथ केएमसी कर्जों के मलबे तले दबता चला जा रहा है। बल्दियाती इदारों के इख्तियारात और वसाइल पर कब्जा करके हुकूमत सिंध खुद को बरिज़िम्मा ना समझे। मैं सीएम साहब को बताना भी चाह रहा हूं, उनकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूं कि प्लीज SLGA 2013 का शेड्यूल 5 जरूर देख लें। ड्रेनेज टैक्स मैं नहीं लगा सकता, KWSB के पास है वो। फीस फॉर स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, वेटनरी डिपार्टमेंट हमारे पास है। मगर मैं कई दफा सीएम साहब के सामने भी, लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब के सामने, मिनिस्टर साहब के सामने, चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने ये बात रख चुका हूं कि ये पूरा डिपार्टमेंट अभी तक हमारे हवाले नहीं किया गया है। मलीर डिस्ट्रिक्ट मिल्चिंग कर रहा है, वहाँ काम मलीर डिस्ट्रिक्ट करता है। हमारा अमल दखल बहुत थोड़ा सा है इस डिपार्टमेंट में। ये डिपार्टमेंट पूरा KMC के हवाले किया जाए, मगर इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। नंबर 5, फी ऑन कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज ऑल ओवर द सिटी। ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देखता है, ये KMC नहीं देखता। मैं ये बात कम से कम 3.5-4 सालों में कोई 10 दफा तो मैं मीडिया में ला चुका हूं ये बात कि जो डिपार्टमेंट्स हमारे पास नहीं हैं सिंध गवर्नमेंट के पास है। मार्केट नंबर 7। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची वालों के हुकूक सल्ब किए जाने पर वजीर आजम इमरान खान से अपील की कि खुदारा वो कराची वालों की तरफ नजरसानी करके उनके मसाइल हल करें। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज कराची। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं बल्दियाती वसाइल के हवाले से। आपको बताएं बल्दियाती वसाइल की अदम दस्तियाबी के मामले पर DMCs के हक परस्त नुमाइंदों से भी रहा नहीं गया। KMC बिल्डिंग में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ईस्ट और कोरंगी के चेयरमैन ने हुकूमत सिंध को आड़े हाथों लिया और कहा कि हमारा काम अवामी खिदमत करना है, हमेशा फंड का मुतालबा करना नहीं। हुकूमत सिंध अपने रवैयों से बाज आ जाए।
केएमसी बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएमसी ईस्ट, वेस्ट और कोरंगी के चेयरमैन ने भी सिंध सरकार को आड़े हाथों ले लिया। डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि डीएमसी में तनख्वाहें तो बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन ऑक्ट्राई में इजाफा नहीं किया जाता। मैं ये कहता हूँ कि तरक्याती कामों के लिए फंड्स हमारे बजाय डिप्टी कमिश्नर्स को क्यों दे दिए जाते हैं। ये तो एक पॉइंट है और ये माइंडसेट की अक्कासी भी है। दूसरी जानिब ये भी मैं गोशगुजार करता चलूँ कि जैसे कि जिला वस्ती के अंदर सिंध गवर्नमेंट माहाना बुनियाद पर तकरीबन 23 करोड़ रुपए देती है, मगर जो बजट में हम हर इस साल भी एलोकेट करके हमने दिया, जो हमारी डिमांड थी, बजट डिमांड, वो 29 करोड़ रुपए माहाना की थी, जो कि नहीं मिलती। इस तरह जो शॉर्टफॉल बनता है हमारा माहाना, वो तकरीबन 6 करोड़ रुपए बनता है और सैलरीज की मद में तकरीबन 3.5 करोड़ के लगभग शॉर्टफॉल बनता है। जो यक जुम्बिश कलम सिंध गवर्नमेंट 10% इंक्रीज करने की बात हो या 15% सैलरीज में इंक्रीज करने की बात हो, वो करके बासानी दे देते हैं। दूसरी जानिब एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी इंक्रीज करने के जिम्मे होता है वो हमारे पास होता है। ओजेटी में इजाफा नहीं किया जाता। ओजेटी की शरह में मुनासिब इजाफा ना करना हमारे लिए अंदरूनी खाना बहुत मसाइल कर रहा है। टैक्स कलेक्शन के हवाले से एडवर्टीजमेंट हो या दीगर टैक्सेस हों, वो ज़रूर आए हैं, लेकिन जो ऑन गोइंग सिचुएशन है पिछले 5 साल से एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में बायलॉज ना बनने की वजह से मसाइल, फिर इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से वो एम्बिग्विटी इस तरह की है, ऐसा अभाम है कि जिसको ताहाल हल नहीं किया जा सका है। टैक्स इन्फोर्समेंट किया जाता है, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट हुआ करते थे माजी में, आज म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट नहीं है। बारहा हमने सिंध गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट की कि म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट असाइन करें कि जिससे टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म मौसर हो सके, नहीं हो पाया ताहाल और ना ही उस पर सुनवाई हुई। एक इम्पॉर्टेंट इशू और है के इलेक्ट्रिक के हवाले से, ये माजी की लाइबिलिटीज को के इलेक्ट्रिक एक प्रॉफिट ओरिएंटेड इदारा है। बल्दियाती वसाइल की अदम दस्तियाबी के मामले पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के चेयरमैन नैयर रजा से भी न रहा गया। कहा कि जितने फंड्स मुझे दिए जाते हैं वो तमाम तनख्वाहों की मद में खर्च हो जाते हैं। मौजूदा वसाइल में हम सिर्फ 50 से 60% तक ही कचरे का सफाया कर सकते हैं। आप हमें जो ओजेटी देते हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट की जो मुझे रिसीव शेयर मिलता है वो 15 करोड़ 80 लाख रुपए कमोबेश मिलता है, जबकि मेरे यहाँ जो तनख्वाह जाती है वो 14 करोड़ 34 लाख रुपए जाती है। तो तमाम सहाफियाँ बैठे हुए अंदाजा लगा लेंगे मेरे पास कितना पैसा बचता होगा। मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं बचता, जबकि मेरा जो एक्सपेंडिचर है सिर्फ जो मुझे डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए चाहिए वो सिर्फ 3 से 3.5 करोड़ रुपए तो महीना मुझे चाहिए, जिसमें मुझे गाड़ियों की मेंटेनेंस भी करनी है, जिससे मुझे कचरा भी उठाना है, जिसमें मुझे फ्यूल का बिल भी देना है। ये तो बहुत मोटा मोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा 3 इवेंट्स है मेरे पास, मुहर्रम, रबीउल अव्वल, ईद उल अज़हा, जिसके पैसे भी मैं बर्दाश्त करता हूँ। जिला शर्की के चेयरमैन मुईद अनवर बोले, हर गुजरते दिन के साथ हमारा मुलाजमीन को तनख्वाहें देना भी मुहाल होता जा रहा है। अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि लायंस एरिया जैसे एरिया में जो 98% तबका जिसमें रहता है, लोअर क्लास रहती है, पर अफसोस के साथ ये कहना होता है खेड़ियों से सारा टैक्सेस ले रहा है, पर डेवलपमेंट डीएमसी कर रहा है। आज भी आप जाकर देख सकते हैं तो रोड कौन बना रहा है, वो डीएमसी बना रहा है, और उधर से जो टैक्सेस ले रहे हैं वो केडीए ले रहा है, पर वो टैक्स वहाँ पे जो डेवलपमेंट के कामों में यूज नहीं किया। इसी तरह से गुलिस्तानी जौहर में भी बताने का मकसद ये कि यही इश्यूज जैसे सेंट्रल में है, कोरंगी में है, वेस्ट में है, वही इश्यूज सेम हमारे साथ हैं। मेरे कोई आज तक हमें डेवलपमेंट की मद में कोई ऐसा पैसा भी नहीं दिया गया कि भाई ये समझ जाए कि सिंध गवर्नमेंट जी हमारे यहाँ जो इतने बड़े बड़ी डिपार्टमेंट्स हैं या जो जैसे स्टेडियम के हवाले से अभी PSL आने वाला है उसके लिए कोई स्पेशल बजट हमें नहीं दिया जाता। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस मेयर कराची वसीम अख्तर भी नाकिस पॉलिसीज और हिकमत अमली के सबब हुकूमत सिंध से नाला दिखाई दिए। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि हक परस्त बल्दियाती नुमाइंदे बिला तफरीक रंगो नस्ल जिला बस्ती के हर इलाके में दस्तियाब वसाइल से बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए शब रोज कोशां हैं। आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कौसर न्याजी कॉलोनी, लियाकताबाद और फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 का तफसीली दौरा किया। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी का यूनियन कमेटी 22 के वाइस चेयरमैन मुस्तफीज फारूकी के
हमरा कौसर नियाजी कॉलोनी पहुंचे, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इलाका मकीनों ने कौसर नियाजी कॉलोनी के देरीना मसाइल हल करने पर चेयरमैन रेहान हाशमी का शुक्रिया भी अदा किया। मकीनों का कहना था कि चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने महदूद मसाइल और साथ ही महदूद वसाइल और नामसाइद हालात के बावजूद कौसर नियाजी कॉलोनी में बल्दिया वस्ती के फंड से सेवरेज लाइंस की तब्दीली का काम कराया। अब खबर चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर के हवाले से, जिनका कहना है कि आवाम के मसाइल को बतदरीज हल करके बल्दियाती सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। कायदे आजम कॉलोनी में तरक्याती काम सरंजाम देने के लिए मसाइल मौजूद हैं, जो कि इन मसाइल को मद्देनजर रखते हुए काम को आगे सरंजाम दिया जाएगा। साथ ही साथ चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने MKM पाकिस्तान रुकन राबता कमेटी सुल्तान के हमरा अवामी मसाइल सुने। खुली कचहरी में इलाका मकीनों ने चेयरमैन मोईद अनवर को बुनियादी सहूलियात के साथ साथ आपको बताएं कि बल्दियाती मसाइल के हवाले से आगाह भी किया, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन मोईद अनवर की तरक्याती अमल जारी रखने की कोशिशों को भी सराहा गया। यहाँ इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज थे जी। ये जो रोड थी कुछ महीनों पहले ये सही थी, जब कुछ महीनों से यहाँ से इतना ज्यादा सीवरेज का इशू था जिसकी वजह से ये रोड भी बर्बाद हो गई है। तो जो अगर किसी ने इस वाटर एंड सीवरेज वालों से काम करवाया या उनके पीछे लगे रहे या उनके साथ मिलकर हमने अपना बजट उनको दिया, जबकि वाटर सीवरेज हमारे अंडर नहीं आती थी, पर फिर भी हमने उनको अपना बजट दिया, यहाँ पे पाइप बिछवाए, उनकी इंजीनियरिंग साथ लगवाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज इधर सीवरेज का इशू क्लियर हुआ है। इशू था केई का बड़ा इशू था, बिजली का इशू था, PMT जो थी उस पे काफी लोड था और यहाँ पे लोगों ने पेमेंट्स नहीं की थी, जिसकी वजह से 2-3 PMT बंद कर दी गई थी। तो जब हमारे सईद भाई, राबिया बाजी, हमारे अली भाई, हमारे अलीम भाई और हमारे यहाँ के रहने वाले इमरान भाई, हमारे और दोस्त अब आप यहाँ, तो मैं वाहिद आदमी था जिसने GM से कमिटमेंट किया कि जी आप इनकी लाइट खोलें, और मैंने उनसे कमिटमेंट कराया कि भाई इनकी लाइट खोलें और इनके जो मसले हैं हम जरूर हल कराएंगे। और इनकी हम ये नहीं कह रहे कि हम इनको फ्री कर दें लाइट, नहीं जी, इनकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो उस इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये आपको पेमेंट्स देंगे, पर आप फौरी तौर से इनकी लाइटें ऑन। अब खबर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच के हवाले से, जिनका कहना है कि आवाम की खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। इसी मंशूर पर अमल करते हुए आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने UC 10 गुलशन कादरी में सड़कों की तामीरी कामों का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर ने तामीराती कामों का मुआयना किया और अफसरान को हिदायत दी कि तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को जल्द अज जल्द सहूलियात मुयसर आ सकें। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि आवाम की खिदमत ही पीपल्स पार्टी का मंशूर है। आवाम में रहकर आवाम के मसाइल हल करना पीपल्स पार्टी का खासा है। बल्दिया मलीर में जारी तरक्याती काम अवामी खिदमत का अमली सबूत है। आज डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल मलीर की जानिब से हमारे एक रोड कारपेट गुलशन कादरी UC 10 गाजी दाऊद ब्रोई क्या भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे DMC मलीर के जो NITs हमने किए थे, जो आखिरी साल है ये हमारा, और इंशाअल्लाह ताला जो हमने अपने कौम अपने अवाम के साथ जो कमिटमेंट किया था उसको इंशाअल्लाह ताला फायद तकमील तक पहुंचा रहे हैं। और अब पूरी मलीर के अंदर तकरीबन 3 NITयाँ जो हमारी हुई हैं 38 और 118 और 130 वाली, इंशाअल्लाह ताला ये 2 या 2.5 महीने के अंदर अंदर पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। UC 10 में तरक्याती काम कराने पर इलाका मौजूदीन ने चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का शुक्रिया अदा किया। मकीनों का कहना था कि नामसाइद हालात के बावजूद चेयरमैन बल्दिया मलीर और उनकी टीम की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। इस मौके म्युनिसिपल कमिश्नर सफदर अली भगियो, लियाकत बलोच, अमानत जिया, ज़ैबुन निसा बलोच समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि सरकारी वसाइल आवाम के टैक्सेस से हासिल होते हैं। जिला कौंसिल की तरक्की का जो अज़्म किया है इसको अमल से हकीकत में तब्दील कर रहे हैं। बिन कासिम के इलाके में पार्क्स और मैदानों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि इलाके की आवाम को जो भी सहूलत जिला कौंसिल की जानिब से मिले वो इनकी ज़रूरियात को अच्छी तरह पूरा करें। इसलिए हर अमल का जायजा लेने के लिए फील्ड में हमा वक्त रहता हूं। इनका मजीद कहना था कि सरकारी वसाइल आवाम के टैक्सेस से हासिल होते हैं, इनका पैसा इन्हीं पर लगाने के लिए अव्वलीन फरीजा समझकर अपनी मनसब की जिम्मेदारी से सुबकदोश नहीं हो सकते। अपने इलाके की तरक्की का जो अज़्म किया है उसको हकीकत में तब्दील कर देंगे। मुलाजन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कराची में सेवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंकने वाला मंसूबा S3 ताखीर का शिकार हो गया। पाक ओवरसीज कंपनी को 2000 और साथ ही साथ मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। मुकर्ररा वक्त में मंसूबा मुकम्मल ना करने का जिम्मेदार आखिर कौन है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने 2007 में सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंकने वाला S3 मंसूबा शुरू किया, जो 2014 में पाक ओवरसीज कंपनी को मिला। पाक ओवरसीज कंपनी को मिलने वाले मंसूबे की लागत 12 अरब रुपए रखी गई। TP1 हारूनाबाद और TP3 माड़ीपुर में मंसूबे के 2 प्लांट लगाए गए। मंसूबे के तहत पाक ओवरसीज की जिम्मेदारी थी कि वो TP1 में 35 MGD को न सिर्फ रिहेबिलिटेट करे बल्कि 35 MGD को बढ़ाकर 100 MGD सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंके। इसी तरह TP3 में 54 MGD को रिहेबिलिटेट करके 180 MGD सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंका जाए ताकि आबी हयात महफूज रहे। वाटर बोर्ड की मंजूरी नजर पाक ओवरसीज कंपनी को ये मंसूबा 2018 में मुकम्मल करना था, लेकिन ये मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से योमिया करोड़ों गैलन गंदा पानी बिना ट्रीट किए समंदर में जा रहा है, जिससे आबी हयात को शदीद खतरात लाहक हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत में बनने वाले वाटर कमीशन ने इस मामले को उठाया तो TP3 में पाक ओवरसीज ने 2018 में 180 MGD के बजाय 77 MGD सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। पाक ओवरसीज ने वाटर कमीशन में मंसूबे को दिसंबर 2019 में मुकम्मल करने का वर्क प्लान जमा करा दिया, लेकिन उसके बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका और इस मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल ये है। TP3 को वाटर कमीशन की हिदायत के मुताबिक 2018 जुलाई में 22 जुलाई को ऑन किया गया, इनॉग्रेट किया गया 77 MGD। ये इसी प्लांट से इसको इनॉग्रेट किया गया था, इसको चलाया गया था, लेकिन इसकी सूरत हाल अब ये है, ना सिर्फ मशीनरी बंद पड़ी हुई है बल्कि ये जाले भी बता रहे होंगे कि ये मशीनरी कब से बंद है। जिस सूरत हाल हम देख रहे हैं उसके हिसाब से लगता यही है कि पाक ओवरसीज जो है जिम्मेदार है और वाटर बोर्ड भी जिम्मेदार है और सिंध हुकूमत भी जिम्मेदार है। जो सीवरेज के पानी को ट्रीट करना था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाक ओवरसीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन सूरत हाल ये है कि वाटर कमीशन को रिपोर्ट पेश कर दी गई कि 77 MGD को जो है ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में सूरत हाल ये है। मजीद सूरत हाल आपको मजीद दिखाते हैं। PD हनीफ बलोच का S3 प्रोजेक्ट की डेडलाइन के बारे में कहना था कि वाटर कमीशन के दौर में मुकर्ररा वक्त में तौसी हो गई थी। TP1 और TP3 दोनों की डेडलाइन एक ही है, 2020 दिसंबर। ये रिवाइज हुई है वाटर कमीशन के बाद। वाटर कमीशन ने डेडलाइन दी थी इनको 31 दिसंबर 2019। वाटर कमीशन ने दी थी मगर वाटर कमीशन होते हुए एक्सटेंड हुई। अच्छा ये बताएं TP1 पे कितना काम हो चुका है? तो वही काम बताया। TP3 का बता रहे हैं मुझे। TP1 पे तो कुछ मुझे ऑपरेशन तो नहीं हुआ, बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं हुआ। TP3 को 77 MGD ट्रीट वाला प्लान कर पानी, तो ये 2020 तक 180 तक ले जाएंगे। 180 ज़राए के मुताबिक टेक्नो कंसल्टेंट कंपनी ने वाटर बोर्ड की सिफारिश पर TP1 मंसूबे में दिसंबर 2020 और TP3 में 2021 तक तौसीक कर दी है, जो कि खिलाफ कानून है। TP1 और TP3 को मुकम्मल करने की डेडलाइन में हाल में ही तौसीक की गई है, जिससे वाज़ेह होता है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने गलत बयानी से काम लिया है। ज़राए का ये भी कहना है कि टेक्नो कंसल्टेंट ने पाक ओवरसीज कंपनी की कारकर्दगी से मुतमिन न होने पर पाक ओवरसीज के खिलाफ वाटर बोर्ड को कई लेटर भी लिखे, लेकिन उसके बावजूद पाक ओवरसीज कंपनी का ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया
बल्कि मुकर्ररा डेडलाइन में तौसी भी कर दी गई है। पाक ओसीस से मौकफ जाने के लिए राब्ता किया तो कंपनी ने मौकफ देने से इनकार कर दिया। दुनिया भर में सीवरेज के पानी को समंदर में ट्रीट करके फेंका जाता है, लेकिन बदकिस्मती से कराची के समंदर को नाअहली की नजर कर दिया गया। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या S3 प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल हो सकेगा या एक बार फिर डेडलाइन में तौसी कर दी जाएगी। सवाल ये भी है कि समंदर में मौजूद आबी हयात को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार कौन है, पाक ओसीस, वाटर बोर्ड या सिंध हुकूमत। कैमरा टीम के साथ शुजात कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज कराची। और आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि पाक ओसीस का ओमनी ग्रुप शेयर होल्डर है। ट्रीटमेंट प्लांट में ताखीर सिंध हुकूमत और पाक ओसीस की मिली भगत है। वाटर बोर्ड और पानी बहरान का जिम्मेदार कौन है? सिंध हुकूमत ने सूबे को तबाह कर दिया है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मजाक नहीं होता है, ये चोरी होती है, डाका होता है, करप्शन होती है, कोई मजाक नहीं है। ये मजाक ना समझिए इसको। ये एक बाकायदा माफिया की तरह ये टैक्स का पैसा लूटना और हुकूमती पैसा लूटना और ये सरकारी माल को अपना जाती माल समझना, ये होता है। और इसकी मिसाल सर पार्कर में भी है कि इन्होंने 7.5 अरब के उसमें आरओ प्लांट्स उन प्यासे लोगों को, भूखे लोगों को, जहाँ पानी नहीं था उनके लिए लगवाए गए और उसके अंदर भी करप्शन हुई और उसके चेक्स के जरिए वो फिर जाली अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर हुए। सूरत हाल ये है कि जब आवे का आवा बिगड़ा हुआ हो, जब सब लोग इस गंदे धंधे का हिस्सा हो, तो फिर ऐसा सब कुछ होता ही है। फिर ये सब कुछ होता ही है। ये शेयर होल्डिंग है इसमें, ये जो ओमनी ग्रुप और ये जाली अकाउंट्स, उसके अंदर पाक ओसीस की शेयर होल्डिंग है और मतलब पाक ओसीस में ये लोग हिस्सेदार हैं और बाकायदा सिंध की जो सरकार है वो इसके अंदर शराकतदार है। ये इसके आगे पर कुछ नहीं बचता है। इसकी वजह मेरा ख्याल है समझने के लिए, जो भी इसके अंदर मतलब यहाँ तो सिंध में जो भी काम इस तरीके से दिए जाते हैं उसके जो पेमेंट्स होती है सरकारी, उसके अंदर उनकी शेयरिंग होती है और मिल जाती है, इसीलिए मंजूर नजर है। बाकी इनका कोई रिश्ता देना नहीं है। वो सीधी सी बात है कि इसके अंदर शेयरिंग और शेयर होल्डिंग है, किकबैक्स है। बात ये कि इदारे जिस अंदाज से अभी तक काम उन्हें करना चाहिए था, इदारे उस अंदाज से काम नहीं कर पाए। एक तो केसेस का प्रेशर बहुत है जी, दूसरा मैं समझता हूँ कि कॉम्पिटेंसी का मसला है। चूंकि जो नैब है उसके अंदर नए अफसरान को भर्ती करके जब उन्हें लगाया गया तो अभी उनके, और दूसरा जो प्रोसिक्यूशन है, उनके जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनकी तनख्वाहें बड़ी कम होती हैं, उनके बेनिफिट्स बड़े कम होते हैं। सामने फिर जब जो लोग पकड़े जाते हैं वो करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए के वकील कर लेते हैं। ये चीजें प्रोसिक्यूट नहीं हो सकती, इनके अंदर कन्विक्शन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ये हिम्मत भी होती है और चीजें डिले भी होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त आएगा, इदारों को मजबूत करने के बाद हम समझ सकते हैं कि चीजें ठीक हो जाएगी। डेवोल्यूशन करके और उन्होंने यहाँ सिंध में कानून साजी करके बिल पास करा के अब क्या काम है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, ये लोकल गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट मीन्स ये KMC और ये जो शहरी हैं उनके अंदर में होना चाहिए। और जो दीगर है जैसे SBCA है, वो PBCA था पहले, वो उनके हवाले होना चाहिए कि जो सिंध हुकूमत ने वो तमाम चीजें, क्योंकि उनको पता था कि मेयर कराची उनका नहीं आ सकता, तो फिर इसलिए इसको वो लोकल मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट के अंदर नीचे लेकर चले गए। और जितने भी मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट में आए हैं तो वो इज्जत से कोई वापस नहीं किया। सब पे केसेस अपने सर पे रखने के बाद ही वापस जाते हैं लोग वहां से। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची में मुतादिद ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं मगर काम एक भी नहीं कर रहा। पानी की करप्शन के लिए वाटर बोर्ड को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। देखिए, ये वाली बात तो मैं उस वक्त से उठा रहा हूँ जब पीपल्स पार्टी के पहले दौरे हुकूमत में, ये जो हालिया ये जो इनके अदवार हुकूमत गुजरे हैं, ये तीसरा दौर है ये तसल्सल के साथ ना, पीपल्स पार्टी की अक्सरियत भी आ रही है और उनका वजीर आला भी आ रहा है, ठीक है जी। तो जो पहला दौर था उसमें ही अपनी शोबेबाजियां और जो करप्शन के जो नए तरीके इन्होंने इजाद किए हैं कि भाई किसी और कंपनी को देकर उससे कमीशन ले, इससे बेहतर है कि कोई अपनी ही कंपनियां बना ली जाएं और सारे ठेके उसी को दे दिए जाए। तो ये जो आपने पाक ओवैसिस की जो बात की जी ये जो आपके प्रोग्राम में और जो मैंने इसकी तकरार सुनी है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये
सीधा सीधा ये है कि जो जितने सरकारी मंसूबे हैं और ख़ास तौर पे वाटर बोर्ड को तो ऐसा बल्ली चढ़ाया गया है, ऐसा कुर्बानी का बकरा बनाया गया है कि अगर 1 मिलियन गैलन पानी का वो जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट था, वो अगर उसकी कीमत 15 करोड़ रुपए थी तो उसे 60 करोड़ में खरीदा गया, यानी 3-4 गुना ज्यादा महंगा वो खरीदा गया और पूरे 6 अरब रुपए इस पर खर्च किए गए जी। और इस तरह कोई 10-15 मिलियन गैलन पानी के ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए थे और रिवर्स ऑस्मोसिस गिलियारी में, मारीपुर में और इन इलाकों में, हॉक्सले की साइड पे। लेकिन मुझे ये अफसोस होता है ये कहते हुए, बल्कि साथ ही साथ आपको बताएं, पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अरशद वोहरा के हवाले से, अरशद वोहरा वाटर कमीशन पर बरस पड़े। वाटर कमीशन किसी चीज का से पता ही नहीं, वाटर कमीशन ने सारे नोटिस हवा में उड़ा दिए हैं। अभी आप मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसको आपने छेड़ा है इस वक्त। जी जी। मतलब इसका कोई एक एंगल नहीं है, देयर आर मेनी एंगल्स ऑफ टू इट। मतलब आप बात कर रहे हैं कि कराची के लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। आप एक बात कर रहे हैं कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो हर एक को अलग नजर से देखने की जरूरत है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है S3 प्रोजेक्ट का, डेफिनेटली S3 प्रोजेक्ट जो है वो सीवरेज ट्रीटमेंट का था। TP1, TP2, TP3 जो है, TP2 आपको पता है कि TP2 के ऊपर एक मैं ये समझता हूँ, बाकी आई डोंट नो, कि जो है ना वहाँ पे क्योंकि लोगों को आबादकारी कर दी गई, ऐसा नहीं है। आबादकारी कर दी गई। तमाम ट्रीटमेंट प्लांट को वर्किंग के लिए 12 से 13 एकड़ की जरूरत होती है, जो कि उनके पास मौजूद है। TP1 जो है वो इस वक्त रिहैब में गया हुआ है और उसको कई साल हो गए, अभी तक उसकी रिहेबिलिटेशन नहीं हुई है। अच्छा खासा काम कर रहा था, 25 मिलियन गैलन ट्रीट कर रहा था, 50 मिलियन गैलन की कैपेसिटी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको बंद कर दिया गया और अभी तक वो जो है। अब कुछ बात कर लेते हैं कराची के इलाके हसन स्क्वायर के हवाले से। आपको बताएं, सिविक सेंटर ब्रिज के नीचे सेवरेज का पानी शाहराह पर जमा होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही फौरी तौर पर लाइन मरम्मत ना की गई तो शहर में एक और टूटी हुई सड़क के इजाफे का खदशा है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम मौजूद हैं ये सिविक सेंटर का ब्रिज के नीचे। यहाँ पर जो देख रहे हैं इस वक्त शाहराह पर जो सेवरेज का पानी ये बह रहा है और चंद रोज़ बाद यहाँ यही सूरत हाल होती है। यहाँ पर इस शाहराह के ऊपर जो है सेवरेज का पानी बह रहा होता है और आज भी इस वक्त भी यानी कि हम जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ये ब्रिज जैसा कि लियाकताबाद नाजमाबाद ब्रिज के ऊपर से यू टर्न लेती हुई ये जो ट्रैफिक है, ये गाड़ियाँ हैं ये जो आ रही हैं, इसके साथ साथ जो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सेवरेज का पानी इस शाहराह पर आ गया है, जो कि इसके साथ साथ जो है पूरे इस शाहराह को अपने लिपेट में ले रहा है। इसी शाहराह पर सिविक सेंटर भी वाक़ है और सिविक सेंटर में जो है बल्दियात से मुताल्लिक़ तमाम ही इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। हर चंद रोज़ बाद यहाँ ऐसी सूरत हाल होती है कि किसी न किसी गटर से जो है सेवरेज का पानी बहता हुआ इस शाहराह पर जो है नज़र आता है। इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त भी हम देख रहे हैं। ये सूरत हाल जैसा कि सेवरेज का पानी तो गटर से ये निकल कर आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताऊँ, जैसा कि ये पोल है, पोल के नीचे इसकी निचली सतह को अगर हम देखें तो बिल्कुल खला पड़ चुका है और जिस तरह ये पानी यहाँ अगर इसी तरह बहता रहा और इसी तरह हर दूसरे दिन यहाँ पर सेवरेज का पानी ये गटर से निकलता रहा तो इस पोल को भी यकीनन जो है बिल्कुल ये गला देगा और ये जो पोल है ये यकीनन जो है इस ट्रैफिक ये गाड़ियाँ आने वालों के लिए भी खतरे का बायस बन सकता है और किसी वक्त गिर सकता है। अगर ये इस्तेमाल में नहीं आ रहा है तो यकीनन जो है इसको यहाँ से हटा लेना चाहिए। लेकिन इस किस्म की सूरत हाल इस शाहराह पर नहीं, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हम देखते हैं और वो जो है उससे हम आगाह करते रहते हैं, लेकिन इस पर जो है किसी किस्म की सुनवाई ज़रूर होती है लेकिन उस हद तक नहीं होती है। उस फीसद तकरीबन जो हम देखते हैं कि 5 या 10% तक जो है शहर के अंदर इस किस्म की सूरत हाल पर जो अमल दरामद देखने में आता है। शहर की सूरत हाल तकरीबन जो है इस किस्म का बहता हुआ ये सेवरेज का पानी हो या गंदगी हो या कचरा हो, इस शहर की शनाख्त बनते जा रहा है। ये अहम तरीन शाहराह है, ये इतनी अहम शाहराह है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि गुलशन इकबाल भी नहीं बल्कि मुख्तलिफ मकामात से जो VIPs भी यहाँ से अपना गुजरते हैं, अहम शख्सियात यहाँ से
गुजरती हैं और ये हर दूसरे दिन की बात यहाँ पर यह है कि इस किस्म के जो है यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी इस शाहरा पर नज़र आता है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं, अभी जैसे कि ये चंद घंटों पहले यहाँ से ये पानी निकलना शुरू हुआ था और अब जैसे कि रात ढलती जा रही है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगता यह है कि रात में जो है पानी मज़ीद इस शाहरा पर जो है मौजूद होगा। यकीनन जो इस पर अमल दरामद भी होगा, इसकी नक्काशी आपके लिए मशीनरी भी लगाई जाएंगी, लेकिन इसके लिए मुस्तकिल हल इसका क्या है, मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। मुस्तकिल हल की अगर जब बात आती है तो यकीनन ये बात आती है कि ये सीवरेज की लाइन है जो 40, 50, 60 साल पुरानी है, इनको तब्दील किया जाना चाहिए और ये तब्दील नहीं हो सकती क्योंकि मुल्क का निज़ाम तब्दील नहीं हो रहा है। और ये सूरत हाल इस वक्त जो हम देख रहे हैं इस के साथ शहरी भी इस हवाले से ये बात करते नज़र आते हैं कि यहाँ पर जो मसाइल हैं, जिस शाहरे से हम गुजरते हैं वहाँ देखते हैं सड़कें टूटी फूटी हैं या इस किस्म का सीवरेज का बहता पानी नज़र आता है, लेकिन यह मजबूरी बन गई है कि इसके साथ ज़िंदगी को वो एडजस्ट कर रहे हैं। इस वक्त जैसे कि हम गुलशन इकबाल में या सिविक सेंटर के ब्रिज के नीचे मौजूद हैं और यहाँ पर सीवरेज का पानी बह रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को परेशानी और मुश्किलात का सामना है, ट्रैफिक की रवानी में मुतासिर है। और ये जैसे कि यहाँ पर सूरत हाल इसी तरह मुख्तलिफ शहरों पर भी सूरत हाल देखते रहते हैं, लेकिन ये अभी चंद घंटे पहले यहाँ से ये सीवरेज का पानी निकलना शुरू हुआ था। अब इस शाहरा को जो है हम देख रहे हैं कि तकरीबन जो है ये सिविक सेंटर तक जो है ये सीवरेज का पानी इस शाहरा पर नज़र आ रहा है। जी, आवाम को मुस्तकिल हल निकालना होगा, आवाम को मुश्किलात से निकालना होगा। बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी, आपने तफसीलन आगाह किया। कराची में फेडरल ऑफिसर्स कॉलोनी तबाहाली का शिकार हो गई। पीडब्ल्यूडी की नाक़िस कारकर्दगी के बायस इलाके में कई अरसे से तरक्याती काम न होने से इलाका मकीनों को और आमदरफ्त में उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। नाम बड़े दर्शन छोटे। कराची का इलाका फेडरल ऑफिसर कॉलोनी पीडब्ल्यूडी के आला हुकाम की करप्शन की नजर हो गया। तरक्याती काम के नाम पर आने वाले फंड्स में खुर्द बुर्द से इलाका कई अरसे से ज़बोहाली का शिकार है। इलाके में एक तरफ तजावुज़ात की भरमार है तो दूसरी तरफ सीवरेज सिस्टम नकारा हो जाने के बायस पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया है। सड़कें टूट फूट का शिकार होने से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। खेलों के मैदान में पानी कई फुट जमा होने से खेलों की सरगर्मियां भी खत्म होकर रह गई हैं। इलाका मकीन कहते हैं करोड़ों के मिलने के बावजूद इलाके में काम ना होना मुताल्लिका हुक्काम के लिए सवालिया निशान है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत सफाई करा रहे हैं जबकि पीडब्ल्यू हुक्काम तजोरियां भरने में मसरूफ है। न्यू कराची में सिंध सरकार के जेर एहतमाम स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूल खंडरात के ढेर में तब्दील हो गया। कई साल पुरानी इमारतों पर सिंध सरकार ने कई साल से कोई तवज्जो नहीं दी। स्कूल की नई इमारतों की तामीर से सैकड़ों बच्चों के तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकते थे। कराची के इलाके न्यू कराची में सिंध सरकार के जेर एहतमाम स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूल की 4 इमारतें खंडरात का ढेर बन गयीं। कई साल पुरानी इमारत पर सिंध हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। खिड़की, दरवाजे, दीवारें, छतें सब टूट फूट का शिकार हैं। स्कूल की दीगर इमारतों में बच्चों को मुंतकिल कर दिया गया। अरबाब इख्तियार स्कूल के दौरे के दौरान इमारतों को दोबारा तामीर करने के वादे और दावे तो जरूर करते हैं मगर अमलन कोई इकदाम नहीं किए जाते। जंगली पेड़ पौधों के बायस स्कूल का मैदान किसी वीरान जंगल का मंजर पेश कर रहा है। क्लासरूम्स में खस्ता हाल छतों का टूटकर गिरा हुआ मलबा है। अगर स्कूल की इमारतें तामीर करा दी जाएं तो सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं मगर साईं सरकार ने न्यू कराची को अंदरूने सिंध का पसमानदा इलाका समझकर स्कूल को नजरअंदाज कर दिया है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।